जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लॉर्ड चीफ के साथ हाउशेंग यहाँ पर डेमन लॉर्ड के पास पहुंच गया था। वहीं पर अब एक्सोर्सिज्म पास के अंदर कायर को हाउशेंग की चिंता होने लगती है, तो वो यहाँ पर मेन म्यूजिशियन जो कि इसकी माँ है उसके पास आ जाती है और वो पूछती है कि आखिर हाउशेंग को वो कहाँ पर लेकर गए हैं, जिस पर उसकी माँ पहले तो कुछ भी नहीं बताती। फिर से कायर गुस्से से कहती है कि मैं एक और बार पूछ रही हूँ कि उसे कहाँ पर लेकर गए हैं, जिस पर उसकी माँ गुस्सा होते हुए कहती है कि डेमन्स के इलाके में लेकर गए हैं उनको मारने के लिए। कायर अब यहाँ पर चुपचाप उस जगह पर जाने लगती है। तभी यहाँ पर उसकी माँ उसे रोकते हुए पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तभी वहाँ पर कई सारे असासन्स भी आ जाते हैं उसे रोकने के लिए। कायर यहाँ पर अपनी स्टिक को उसकी माँ की गर्दन पर रख देती है और कहती है कि मेरे हाउशेंग को अगर कुछ भी हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, आखिर कल आए हुए लड़के की वजह से तुम आखिर अपनी माँ के ऊपर हथियार कैसे उठा सकती हो। कायर यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्से में आकर उसकी माँ पर हमला करने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर आकर उसे रोक लेते हैं। यहाँ पर लॉर्ड जियाजे इन दोनों को संभालते हैं और कायर की माँ को वापस से काम में लगने के लिए कहते हैं। फिर वो कायर को समझाते हैं और कहते हैं कि उसके पापा और हाउशेंग एक अर्जेंट मिशन में गए हैं, अगर तुम अभी मिलना चाहती हो तो मैं वहाँ पर ले जा सकता हूँ। वहीं पर अब हाउशेंग और लॉर्ड चीफ यहाँ से बचते हुए भाग रहे हैं। तभी हाउशेंग यहाँ पर पूछता है कि आपको पहले से ही पता था कि यहाँ पर ट्रैप बिछा रखा है, तो फिर भी हम यहाँ पर क्यों हैं। जिस पर लॉर्ड चीफ कहते हैं कि बाद में तुम सब कुछ समझ जाओगे, जब तुम वापस चले जाओगे तो तुम लॉर्ड जियाजे को ये दे देना। और वो कहते हैं कि अब सिर्फ तुम्हारा एक ही मिशन है जो कि एक्सोर्सिज्म गेट वापस जाना। वो तुरंत वहाँ पर एक सील ओपन कर देते हैं और हाउशेंग को उसके अंदर धक्का दे देते हैं। हाउशेंग यहाँ पर पोर्टल के थ्रू होता हुआ एक्सोर्सिज्म गेट वापस जाने लगता है। हाउशेंग यहाँ पर याद करता है कि वो आते समय यहाँ पर कई सारे सील्स को लगा रहे थे, असल में वो यहाँ पर मेरा एग्जिट था। और वो पोर्टल के अंदर धक्का देते समय उन्होंने उसे एक बात कही थी कि मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम कायर है और उसका तुम अच्छे से ध्यान रखना, और मैं उसे वापस कभी भी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। ये सुनकर हाउशेंग तुरंत समझ जाता है कि असल में ये कायर के पिता हैं। ये सुनकर हाउशेंग को बहुत ज्यादा दुख होने लगता है। वो हाउशेंग को यहाँ पर सिर्फ टेस्ट के लिए लेकर आए थे। हाउशेंग यहाँ पर एक्सोर्सिज्म गेट वापस जाना नहीं चाहता, इस वजह से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। अब लॉर्ड चीफ अकेले ही दो डेमन लॉर्ड से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें से एक डेमन लॉर्ड कहता है कि मुझे लगा था कि तुम 9th लेवल पर होगे, लेकिन सिर्फ तुम 7th लेवल पर ही हो। तुम्हारे साथ फाइट करना बहुत ज्यादा बोरिंग होगा, लेकिन फिर भी हम तुम्हें जान से मार देंगे, इसीलिए यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पर वो उनके ऊपर कई सारे लेजर्स को छोड़ देते हैं जो उनके कई 100 टुकड़े करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर एक्सोस मास्टर कुछ मंत्रों को पढ़ने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर उनकी डोमेन आ जाती है। अब इनकी डोमेन आने की वजह से इनकी लेवल भी 9 जितनी ही हो गई है, लेकिन यहाँ पर टेंशन वाली एक ही बात है कि इनकी डोमेन कुछ मिनट्स तक ही रह पाती है। यहाँ पर तुरंत वो एक डेमन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो मरकर कोकून के अंदर चला जाता है। तभी दूसरा डेमन इनके ऊपर हमला कर देता है और गुस्से से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त सायर के ऊपर हमला करने की। अब यहाँ पर लॉर्ड चीफ उस पर भी हमला कर देते हैं और इन दोनों के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। यहाँ पर डेमन को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि इतने सालों बाद इनका कोई टक्कर का मिला है फाइट करने के लिए। चीफ यहाँ पर डेमन गॉड का एक हाथ काट देते हैं, लेकिन तभी उसका एक दूसरा हाथ निकल आता है। चीफ यहाँ पर बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं। डेमन लॉर्ड यहाँ पर पहले आए हुए असासन्स का मजाक उड़ाने लगता है। ये सुनकर चीफ यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्से में आकर उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो एक फॉर्मेशन में उसे डालकर जानलेवा हमला उसके ऊपर करते हैं, जिस वजह से डेमन लॉर्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी यहाँ पर डेमन लॉर्ड बहुत तेजी से मूवमेंट करते हुए उनके पीछे आ जाता है और उन्हें अपने हाथों से पकड़ लेता है और उनके सर को दबाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कायर और उसके ग्रैंडपा बहुत तेजी से इन्हीं की तरफ आ रहे हैं। चीफ यहाँ पर दर्द में बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। तभी यहाँ पर ककून में गया हुआ सायर वापस आ जाता है और उसे चीफ को मांगने लगता है ताकि उसे टॉर्चर कर सके। इसने मुझे मेरे ककून में जाने के लिए मजबूर किया, ये कहकर यहाँ पर लॉर्ड चीफ का वो हार्ट को बाहर निकालने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर चीफ और भी ज्यादा दर्द में तड़पने लगते हैं। चीफ यहाँ पर अब मरने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर हाउशेंग आकर उन्हें बचा लेता है और उन्हें उठाकर यहाँ से भागने लगता है। डेमन लॉर्ड्स भी यहाँ पर हाउशेंग के पीछे पड़ जाते हैं। हाउशेंग तुरंत हावे को बाहर निकाल लेता है और हावे भी उनके ऊपर अटैक करने लगता है। हाउशेंग यहाँ पर भागते भागते डेमन सायर के ऊपर हमला भी कर रहा है, लेकिन इसका कुछ फायदा होता ही नहीं। यहाँ पर हाउशेंग डेमन सायर के अटैक्स को डॉज करते हुए भाग रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर एक अटैक हाउशेंग को लग ही जाता है, जिस वजह से हाउशेंग यहाँ पर अपनी शील्ड से बचता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका डिफेंस भी टूट जाता है। हाउशेंग तुरंत अपने होली स्पिरिट फॉर्नेस को बाहर निकालकर उसकी चेन की मदद से सायर को बांध देता है, जिस वजह से यहाँ पर कुछ टाइम के लिए सायर रुक चुका है। इसका फायदा उठाते हुए हाउशेंग यहाँ से भागने लगता है। सायर यहाँ पर खुद को छुड़ाते हुए हाउशेंग के ऊपर अटैक कर देता है।
हाओशेंग यहाँ पर भागते हुए उसे बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेमन सायर यहाँ पर दूसरा अटैक भी छोड़ देता है। हाओशेंग यहाँ पर 2 अटैक से एक बार में नहीं बच सकता, इसीलिए वो हावे को बुलाता है। हावे यहाँ पर हाओशेंग को उस अटैक से बचा लेता है। फिर वो हाओशेंग को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर लॉक्सिंग डेमन हाओशेंग के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर अटैक्स करने लगता है। यहाँ पर हाओशेंग मरने ही वाला था कि तभी यहाँ पर लॉर्ड जियाजे आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। तभी वो तुरंत अपनी यहाँ पर डोमेन को छोड़ते हैं। यहाँ पर उनकी डोमेन की वजह से लॉक्सिंग डेमन और उनकी पावर दोनों बराबर हो जाती है। लॉर्ड जियाजे तुरंत हाओशेंग को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सायर डेमन आ जाता है और वो हाओशेंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर कायर आ जाती है और उसके असॉसन फॉर्म में आकर उसके ऊपर हमला करती है। यहाँ पर सायर की पावर बहुत ज्यादा कम पड़ने लगती है, इस वजह से यहाँ पर हाओशेंग भी आकर उसे बचाता है। उन दोनों को वो अटैक लगने ही वाला था कि तभी वहाँ पर हावे असली फॉर्म ऑस्टन ग्रिफिन में आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो दोनों डेमन लॉर्ड्स अपने घुटनों के बल झुक जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को बहुत ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर में डाल देता है। ये दोनों ही यहाँ पर ऑस्टन ग्रिफिन को जानते हैं और वो बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। ऑस्टन ग्रिफिन डेमन लॉर्ड से पूछता है कि आखिर तुम्हें इजाजत किसने दी मेरे चीजों को छेड़ने की। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।